सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, वही हमारी चिर परिचित आत्मकल्याण की अनूठी विधा। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि मन का विकल्प आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाला होता है और वही मन का विकल्प आत्मा को भगवान बनाने वाला भी होता है। निर्णय आपका है कि आपको भगवान बनना है कि आपको अपनी आत्मा की दुर्गति करना है। क्योंकि विकल्प रूप रहेगा तो वह दुर्गति का कारण बनेगा और वही विकल्प यदि समीचीनता को प्राप्त हो जाता है तो वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल सकता है। कि उस समीचीन विकल्प का जब हमें सम्यक समाधान प्राप्त हो जाता तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त सरस्वती पुत्र डॉक्टर पंडित सुनील जैन संचय परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में ललितपुर उत्तर प्रदेश से कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या बाहुबली मुनिराज के मन में कोई शल्य थी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
ये आज तक सुनने में अवश्य आया है कि बाहुबली महामुनिराज के मन में शल्य होने के कारण से वह 1 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाए। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में पहले तो शल्य की परिभाषा को समझना होगा, फिर व्रति की परिभाषा को समझना होगा, तभी महामुनिराज बाहुबली के विषय में कुछ निर्णय किया जा सकता है। जो 3 प्रकार की शल्य मन में कही गई है, माया, मिथ्या और निदान, वह अगत सततता से जो मन को पीड़ित करे, शल्य दे, कष्ट दे, जब तक पैर का कांटा नहीं निकलता तब तक जैसे वह चुभता है, पीड़ा कष्ट देता है, बिल्कुल ऐसे ही जब तक वह मन की पीड़ा कष्ट दूर नहीं हो तब तक मन में जो सतत चुभता रहता है उसे शल्य कहा जाता है। और हम अगर व्रति की परिभाषा समझे तो निश्शल्यो व्रति, यानी व्रति निश्शल्य होता है, शल्य से रहित होता है, ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। फिर अगर इस शल्य के साथ व्रति नहीं रहता है, फिर जो महाव्रति है वह शल्य के साथ कैसे रह सकता है? अगर शल्य महामुनिराज बाहुबली के पास था तो वे फिर 1 वर्ष मुनि नहीं थे या महाव्रति नहीं थे, और महाव्रति थे तो किसी भी प्रकार से उनके मन में कोई शल्य होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों में बिल्कुल भिन्नता और दोनों की तारतम्यता को हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि अगर शल्य होता है तो मुनिराजों के या अणुव्रतों के श्रावकों के उन अणुव्रतों का किसी भी प्रकार से अस्तित्व नहीं होता, और वास्तविकता में भाव के साथ यानी निश्चय रत्नत्रय महाव्रत समझ लो या निश्चय अणुव्रत ग्रहण करने वाले जीव हो, उनके भीतर किसी भी प्रकार से माया, मिथ्या और निदान रूपी शल्य हुआ ही नहीं करता। शल्य होने से उनके उस व्रतों का अभाव हो जाता है, और व्रतों के अभाव में वह मुनिराज नहीं होंगे, और मुनिराज नहीं थे तो उनकी तपस्या कार्यकारी नहीं थी। पर ये आगम प्रमाण से सत्य मिलता है कि वे भावलिंगी मुनिराज थे, वे ध्यान में लीन थे। पर ये अवश्य है जो भरत के भूमि में मैं खड़ा हूँ, इस बार का थोड़ा सा विकल्प उनके मन में अवश्य था। जैसे ही वह उस विकल्प को प्राप्त करते थे या वह विकल्प उनके मन में आता था, जो उनकी अखंड शुद्धोपयोग की धारा थी, अखंड ध्यान की धारा थी, उसमें थोड़ा सा विघ्न आता। पुनः वे 6वें गुण स्थान में पहुँचते, जहाँ विकल्प की राग की दशा अवश्य ही हुआ करती है। उस राग की और विकल्प की दशा के निमित्त से वहाँ पुनः वे कुछ समय अंतर मुहूर्त तक 6वें गुण स्थान से पुनः भावों की विशुद्धि को प्राप्त करते हुए छेदोपस्थापना, सामायिक चारित्र आदि के माध्यम से पुनः उपस्थापित होते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते थे और पुनः 7वें गुण स्थान में लीन होते थे। ये मात्र विकल्प की ही दशा थी, शल्य किसी भी प्रकार से नहीं था। अगर शल्य मानेंगे तो उन्हें महाव्रति नहीं मान सकते, पर वे नियम से महाव्रति थे, सच्चे भावलिंगी महाव्रति थे। तो ज़रूरी नहीं है कि उनके भीतर शल्य हो, वह मात्र वहाँ उनके भीतर एक विकल्प ज़रूर था। विकल्प के कारण से ही ये परिणति हो रही थी, अन्य कोई भी वहाँ निमित्त नहीं था। विकल्प के कारण जो परिणति कुछ 6वें गुणस्थान में परिणत होते हुए देखने में आ रही थी, उसी के कारण से उनको विलंब लगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शकुंतला जैन, तेऊदा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, हमें क्रोध क्यों आता है और इस पर कंट्रोल हम कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्रोध उत्पन्न होने के कई सारे निमित्त हुआ करते हैं। एक अंतरंग निमित्त भी हुआ करता है, जो कि तीव्र क्रोध कषाय का जो कर्मोदय होता है उसके निमित्त से भी क्रोध आता है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि जो अक्सर सभी जीवों के भीतर देखने में आता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा यानी इच्छा अपेक्षाओं की पूर्णता नहीं होने से भी जीवों को क्रोध
प्रकट हो सकता है, क्योंकि जिससे जो अपेक्षाएं हुआ करती है, जो इच्छाएं हुआ करती है, उसकी पूर्ति नहीं होना और उसके कारण से स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का क्रोध कषाय उद्वेलित होना, गुस्सा आना, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। तीसरा कारण क्रोध के पीछे आचार्य भगवंतों ने भोजन का अपर्याप्त प्राप्त होना या इच्छानुसार भोजन का नहीं होना। कभी कभार ऐसा होता है जो खाने की इच्छा है वह प्राप्त नहीं होता, या जितनी भूख है उतना पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता। भोजन से भी अगर संतुष्टि नहीं मिल रही है, इच्छाओं के निमित्त से संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो भी वह क्रोध कषाय भड़क सकती है। साथ में अन्य भी निमित्त नैमित्तिक कारण हो सकते हैं, जैसे किसी विशिष्ट स्थान पर आपने अगर महसूस किया हो तो किसी विशिष्ट स्थान पर पहुंचने से किसी व्यक्तियों को गुस्सा बहुत तेज़ आती है। कुछ काल का प्रभाव भी हो सकता है, कुछ निर्धारित समय में ही जीवों को गुस्सा आती है। तो ये निमित्त नैमित्तिक रूप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन पर द्रव्यों का, पर क्षेत्रों का, पर कालों का, पर भावों का प्रभाव पड़ने के निमित्त से भी कथनचित जीवों को गुस्सा आ सकती है। ऐसे एक नहीं अनेकानेक कारण क्रोध कषाय उत्पन्न होने के लिए हो सकते हैं, और ये भी स्वाभाविक है। जब तक इन कारणों को व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक किसी भी प्रकार से उन कारणों को वह कंट्रोल भी नहीं कर सकता या क्रोध को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उपायों को कंट्रोल किए बिना, उपायों को संभाले बिना कभी भी कार्य सदता नहीं है। इसलिए इन कारणों को साधना होगा, मतलब जिनसे व्यक्ति अपेक्षा रखता है उनके प्रति माध्यस्थ हो जाना, क्योंकि जितनी जितनी आप अपेक्षा रखोगे उतनी उतनी उपेक्षा मिलेगी, और जहाँ उपेक्षा हुई वहाँ स्वाभाविक रूप से क्रोध कषाय भड़कना ये देखने में ही आता है। इसलिए पर वस्तु से, पर व्यक्ति से कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना बनाए रखें। उससे भी हम कुछ अंशों में उस क्रोध कषाय पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये अनुभव करने का प्रयास करें कि क्या किसी विशेष निर्धारित स्थान पर पहुंचने से गुस्सा आता है, किसी विशेष व्यक्ति को देखने से क्रोध आता है, या किसी विशेष काल में ही हमें क्रोध कषाय भड़कती है। इसका भी थोड़ा सा विवेक अगर रखा जाए, ध्यान रखा जाए, तो उस समय को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को टालने का भी प्रयास किया जा सकता है, जिसके माध्यम से वह कषाय भी कंट्रोल हो सकती है, गुस्सा भी कम किया जा सकता है। भले ही 100% क्रोध को या किसी कषाय को जीतना वर्तमान में संभव नहीं है, पर कुछ अंशों में अवश्य ही हम उस कषाय को, और विशेष करके क्रोध को तो हम सोचे तय करें तो जीत अवश्य ही सकते। साथ में अगर हमें ऐसा लगा कि क्रोध कषाय आ रही है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जैसे व्यक्ति को छींक आने से पहले कुछ समय समझ में आता है कि अब छींक आने वाली है, वह हाथ पकड़ लेता है, रुमाल निकाल लेता है। ऐसे ही जब तीव्र क्रोध कषाय भड़कने वाली है या कोई भी कषाय भड़कती है, एक कुछ समय पहले व्यक्ति को ये अनुभूत होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, अब गुस्सा आने वाली है, मैं चिड़चिड़ाने वाला हूँ, तो तुरंत ही हम उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करें, उस व्यक्ति से दूर होने का प्रयास करें, एकांत में पहुँचने का प्रयास करें, अपने आप को मौन दिलाने का प्रयास करें, या बहुत भीतर से गर्मी सी भड़क रही है या बहुत क्रोध अंदर उबल रहा है ऐसे समझ में आए, तो तुरंत ही ज़ोर ज़ोर से नमोकार पढ़ना शुरू कर दे, ज़ोर ज़ोर से भक्तांबर पढ़ना शुरू कर दे, मंदिर में पहुँचे, गुरु के पास पहुँचे, कुछ ऐसे निमित्तों के पास पहुँचे, या कुछ ऐसा विषय अपने मन को दे जिससे तुम्हारा ये कषायिक परिणाम, जो भाव तुम्हारे मन में हो रहे हैं, वो अपने आप डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि कषाय करने से भीतर एक ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा को आप डाइवर्ट करोगे तो उसके दुष्परिणाम भोगने में नहीं आएंगे। कथनचित वह अंतरंग में कषाय की थी, उसके निमित्त से कर्मों का आश्रव तो होगा, पर जो परनिंदा कषाय के निमित्त से और क्रोध कषाय, गुस्सा आदि के निमित्त से होने वाली थी, उससे भी आप बच सकते हो। इन सभी कारण और उपायों को समझते हुए ही आप अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती भावना जैन, वासिम महाराष्ट्र से, महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि हमारे घर में अन्नवत वाली बहू आती है तो हमें उसे अपनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हमें उसे पूछना चाहिए, और यदि पूछते हैं तो उसमें क्या दोष लगता है, और नहीं पूछते हैं तो क्या राग द्वेष का दोष उसमें लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अन्य मत से आए हुए व्यक्ति को किसी भी प्रकार से वह स्थान देना
आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है, जो कि हमारे घर के परिवार के पूर्व सदस्यों को दिया जाता है, क्योंकि उनके जो अन्य मत के संस्कार हुआ करते हैं उनके निमित्त से वे सदैव ही प्रभावित रहते हैं, और उस कारण से आने वाले समय में विसामंजस्य यानी सामंजस्य का अभाव हो जाना। साथ में जब हमारे आगम ग्रंथों में ये स्पष्ट लिखा है कि विजातीय संबंध नहीं बनाने चाहिए, तो इनका किसी भी प्रकार से अनुमोदना करना या कार्य करवाना उचित नहीं हो सकता। ये ध्यान रखते हुए ही आप इस विषय में निर्णय करें, क्योंकि जो भी कार्य होता है वह विवेक से ही करने की आवश्यकता है। अगर आप फटकार दोगे या धुतकार दोगे तो नियम से आपको वह द्वेष का कर्म का आश्रय होगा, द्वेष के निमित्त से, या आप उनको घर बुलाकर पूर्व परिवार जैसे ही उनके साथ संबंध रखेंगे तो वहाँ भी आपको आगम के विरुद्ध काम करने का दोष लगेगा। तो ऐसे समय में आप माध्यस्थ होने का, तटस्थ होने का प्रयास करें। जैसे आचार्य भगवंतों ने लिखा है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ति। जब कोई हमारे घर परिवार में, समाज में विपरीत वृत्ति, विपरीत व्यवस्थाएं दिखती है तो हमें उस समय पर उन व्यवस्थाओं को देखकर माध्यस्थ होने की आवश्यकता है। ना हमें किसी के प्रति राग है, ना हमें किसी के प्रति द्वेष है। जो जैसा कर रहा है वो वैसा करे, पर ऐसा करने के पूर्व अगर आपको ज्ञात हो कोई ऐसी गड़बड़ कर रहा है तो उसको सूचना अवश्य दे, क्योंकि धर्म का नाश होते समय बिना बोले ही कुछ कहने की आवश्यकता होती है। तो आप पहले प्रयास करें कि अगर पहले पता चल जाए तो उनको समझाए, और नहीं पता चल गया, ऐसे कुछ विजातीय संबंध होने के बाद आपको ज्ञात हुआ है तो आप माध्यस्थ हो जाए। ना उनके प्रति राग करके आप उन्हें बुलाने का, उनसे संबंध प्रस्तावित करने का प्रयास करें, ना उनसे दूर भागते हुए उनसे द्वेष करने का प्रयास करें। माध्यस्थ होकर अपने विवेक पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हो चुका उसे तो बदला जा नहीं सकता। आप अपने आप को, अपने भावों को ही बदलते हुए विवेक से कार्य करेंगे तो नियम से ही वह आपका कार्य, आपके संबंध, आपका परिवार, आपका समाज व्यवस्थित रह सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा उपाय है निर्विकल्पता के, जिसे मात्र सामान्य श्रावक ही नहीं, देशवृत्ति, महावृत्ति श्रावक, महावृत्ति साधु, देशवृत्ति श्रावक भी इस सम्यक समाधान से जुड़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला में अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं छुल्लिका पूजा भूषण माता जी, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जो शिष्या हैं, और अभी हाल ही में तीर्थराज सम्मित शिखर पर जिन्होंने इनके निर्देशन में परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक संपन्न हुआ। ऐसे पूजा भूषण माता जी अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य मुनि श्री वात्सल्य मूर्ति सुप्रभ सागर महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम गुणसराय में आए पंच कल्याणक में और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज और सभी महाराज का, प्रणत सागर, सौम्य सागर महाराज का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो कि आचार्य चरिया शिरोमणि विशुद्ध सागर महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं। हम गुरुदेव से यही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि गुरुदेव, जैसा वात्सल्य, जैसी विशुद्धता भावों की आप में प्रति समय निर्झर रहती है आपके जीवन आचरण से, आपके वचनों से, वैसी विशुद्ध भाव और वैसी वात्सल्य गुण हम अपने अंदर कैसे प्रकट करें। नमोस्तु गुरु। ये बहुत अच्छे भाव है कि किसी अन्य जीव के वात्सल्य भावों को देखकर हमें भी उन वात्सल्य भावों को और विशुद्ध भावों को प्राप्त करने की भावना होना, यही माताजी सर्वश्रेष्ठ बात और सर्वश्रेष्ठ भावना भाव हुआ करते। क्योंकि बहुत सारे जीव सामने वाले व्यक्ति के वात्सल्य भावों को ही नहीं समझ पाते। आपने जो वात्सल्य भावों को समझते हुए उन वात्सल्य भावों को धारण करने का, उनका अनुकरण करने का जो भावना भाई है, वह वास्तव में ही श्लाघनीय, प्रशंसनीय है। उसके लिए मात्र और मात्र आपको अपने ही स्वयं का निर्णय करना होगा कि मैं अगर किसी जीव के प्रति वात्सल्य के साथ, वात्सल्य भावों के साथ कोई कार्य करता हूँ तो उसका फल किसे मिलने वाला है।
या मैं किसी से राग द्वेष से युक्त होकर परिणति करता हूँ तो उसका कर्म फल किसके मिलने वाला है। ये एक छोटा सा निर्णय अगर हमारे भीतर हो जाए तो व्यक्ति अपने परिणाम और अपनी परिणति को अवश्य ही सुधार सकता है, क्योंकि बिना अपनी गलती को समझे व्यक्ति कभी भी उसमें सुधार नहीं कर सकता। इसलिए पहले तो ये समझने का प्रयास करें कि हमारे भावों में क्यों विशुद्धि की कमी हो रही है। उन कारणों को समझते हुए ही हम उस विभावों की विशुद्धि को बनाने का, अपने मन में अपने परिणाम और परिणति में वात्सल्य प्रकट करने का पुरुषार्थ कर सकते, क्योंकि किसी बहिरंग निमित्त से ना आप अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ा सकते हैं, ना आप अपने वात्सल्य गुण को वृद्धिंगत कर सकते। बाहर की कितनी ही माला जप तप पूजा पाठ ये आप कितनी ही कर लेना, पर पूजा भक्ति से मात्र कार्य नहीं होगा। वह जैसा आपका नाम है वैसे ही आप अपने जीवन में उन क्रियाओं के साथ साथ भावों के भूषण को प्राप्त करोगे तो वास्तव में वे आपके नाम भी सार्थक होंगे, और उसी प्रकार से आप अपने भावों को भी विशुद्ध भी कर सकते हैं और अपने भीतर कूट कूट के वह वात्सल्य भी भर सकते हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से अपने भावों के और अपने मन से ही अधीन हुआ करते हैं कि हमें किसके प्रति कैसे भाव रखने हैं। ये एक सम्यक दृष्टि का जो लक्षण आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो सम्यक दर्शन के 8 गुणों में इसे ग्रहण किया है, ये जब वात्सल्य गुण एक धर्मात्मा को देखकर प्रमोदित होने के भाव आएंगे कि कितना धन्य अहोभाग्य है हमारा कि ऐसे खोटे पंचम काल में हमें त्यागी वृत्ति देखने के लिए मिल रहे हैं, उनके दर्शन मिल रहे हैं, उनके सन्निधि सानिध्य को प्राप्त करने का हमें ये पुण्य उदय मिल रहा है। ये भाव आने से अपने आप उस धर्मात्मा को देखकर भीतर गदगद भाव आएंगे और उसके प्रति वात्सल्य प्रकट होगा, तो स्वाभाविक रूप से भावों की विशुद्धि भी बनेगी। इसलिए ये जो गुण कहा है सम्यक दर्शन का, उसे प्राप्त करने के लिए आप स्वयं भावों को विशुद्ध करते हुए इस धर्मात्मा की उत्कृष्ट परिणति देखने का प्रयास करना, क्योंकि पंचम काल है और पंचम काल में नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के कर्म है। माना कि किसी की कुछ कमी भी त्रुटि भी दिखे पर उसको ना देखते हुए उसकी अच्छाइयों को देखते रहेंगे, उसके एकांत गुण को भी हम देखेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वात्सल्य गुण प्रकट होना और उसके निमित्त से विशुद्धि बढ़ना ये देखने में आता है। आप ऐसा प्रयास करते हुए इन सभी को आप अवश्य ही प्राप्त करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। और अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं भक्ति भूषण माता जी, जो कि अपने समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। हे गुरुदेव, मेरा एक शंका का समाधान कीजिए। 30-24 में प्रतिमाएं विराजमान करना, उनके दर्शन पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? नमोस्तु गुरुदेव। अधिकस्य अधिकम फलम, ऐसा कहते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है, जितना जितना अधिक कार्य आप करेंगे, चाहे वह धर्म का हो या किसी अध्ययन या लौकिक क्षेत्र का हो, जितना अधिक भावों की विशुद्धि के साथ ये कार्य आप करेंगे उतना ही विशेष विशेष फल मिलता है। जैसे आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति स्वामी थे, वर्तमान के आदि सागर अंकलिकर परंपरा के द्वितीय पट्टाचार, वे जब भी किसी वेदी पर भगवान के दर्शन करते थे तो वेदी पर जितने भगवान हैं उतनी बार वे गवासन से बैठ के नमोस्तु करते थे, पुनः उठ के पुनः बैठते थे। तो ये उनकी परिणति उसी वाक्य का द्योतक है, अधिकस्य अधिकम फलम। जितना अधिक हम करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। 1/24 के दर्शन करेंगे तो हमें एक ही बार फल मिला, 3/24 के लिए तो 3 बार का फल मिला, 30/24 के फल मिलेंगे तो हमें 30 गुना उसका फल स्वाभाविक रूप से मिलेगा। चाहे उसको विराजमान करने रूप हो, उसके पंचकल्याणक करने रूप हो, चाहे उनकी भक्ति पूजा करने रूप हो, तो इसमें ये विशेषता समझे कि एक भगवान के दर्शन करने से जब करोड़ों उपवास का फल मिलता है तो 1/24 के कितने करोड़ हो गए, और फिर 30/24 के भगवान के दर्शन पूजा पाठ आदि करने में और उसकी स्थापना
करने में तो फिर कितने उत्कृष्ट फल जीव प्राप्त करेगा, उसकी कोई सीमा ही नहीं हो सकती। जब एक प्रतिमा के मात्र दर्शन के 1 करोड़ उपवास का फल कहा है, तो फिर उनकी पूजा, उनका पाठ, उनका विराजमान करना, उनका अनुष्ठान आदि आदि के निमित्त से तो फिर वह अनंत गुणा फल मिले बिना वह रह नहीं सकता। इसलिए आप ये जो उत्कृष्ट कार्य करने की भावना रख रहे हैं, वे वास्तव में ऐसा ही उत्कृष्ट कार्य आप अवश्य ही करते रहे, और जो भावना आपने भाई है वह भावना आपकी बहुत शीघ्रता से पूर्ण हो जाए, और भावना आपकी ही नहीं अपितु जो जो इनमें सहयोग करेगा उन सबके भी वह पुण्य 30 गुना नहीं, मैं तो कहता हूँ 30 करोड़ गुना बढ़े। इतना भावों की विशुद्धि के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो नियम से ही वह भावों की विशुद्धि के साथ हुआ कार्य आपको अधिक से अधिकम फलम, यानी अधिक भक्ति करने से, अधिक श्रद्धा रखने से अधिक फल मिलता है, अधिक भगवान विराजमान करने से, अधिक भगवान के दर्शन करने से भी अधिक ही फल आपको मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा, और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एवं उस फोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें, एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से सम्यक.समाधान@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।